500 यात्रा चैनल देख रहे सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज हम प्रश्न करेंगे विजयनगर साम्राज्य के उत्कर्ष व पतन की व्याख्या कीजिए। देखिए, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का मुस्लिम काल में, जब उत्तर में मुस्लिम काल चल रहा था, दिल्ली सल्तनत चल रही थी, उस समय यह स्थापित करता है अपने आप को और लगभग 300 सालों तक एक छत्र या राज करता है साउथ में। और ज़बरदस्त साम्राज्य था और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे इसका उत्कर्ष हुआ और कैसे इसका पतन हुआ। देखिए, 14वीं शताब्दी में स्थापित विजयनगर का विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण तक था। देखो, कृष्णा नदी अगर क्रॉस कर दें तो कृष्णा नदी से इसकी शुरुआत हो जाती थी और दक्षिण तक पूरा तमिलनाडु, पूरा केरल इसी में आता था। और 1336 में इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। तो सारा पूरा का पूरा साम्राज्य यही था। 14वीं शताब्दी में साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था। देखो, 14वीं शताब्दी में जब इसकी स्थापना होती है तभी ये कुछ ही वर्षों में अपने चरम पर पहुंच जाता है। समृद्ध व सुंदर विजयनगर 1565 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। देखो, 1565 में 3 संयुक्त सेनाओं ने इस पर आक्रमण किया और इसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। उसके बारे में अलग से समझाऊंगा क्या कारण थे, कैसे वो तीनों एक साथ आई सेनाएं। फिलहाल याद रखना, 18वीं शताब्दी आते आते यह उजाड़ के रूप में शेष रह गया। देखो, जब 18वीं शती प्रारंभ हुई तो इसके केवल अवशेष मात्र रह गए। पता ही नहीं था किसी को कि यहाँ कहीं विजयनगर साम्राज्य भी रहा करता था। अब उसके बाद बताना है इसके शासकों का क्रम। देखो, इसमें 4 वंश हुए हैं। पहला है संगम वंश। जब हम दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो ज़्यादातर उसमें ये देखते हैं कि संगम काल आता है लिखा हुआ। तो पहला इनका था संगम वंश, फिर सालुव, फिर तुलुव और फिर अराविदु या अराविडु भी लिखाता है कहीं कहीं। देखो, विजयनगर के उत्कर्ष का समय क्या था। देखो, विजयनगर का जो उत्कर्ष हुआ, सबसे ज़्यादा जो उत्कर्ष हुआ वो राजा कृष्णदेव राय के समय में हुआ और ये ज़बरदस्त राजा थे इस साम्राज्य के। तो राजा या राय, इन्हें राय भी कहा जाता था इनके राजाओं को। राजा कृष्णदेव राय की राजनीतिक विशेषताएं व राज्य विस्तार की नीतियां सुदृढ़ थी। देखो, इन्होंने बहुत मेहनत की है राज्य विस्तार के लिए। उन्होंने तुंगभद्रा व कृष्णा नदी के उपजाऊ भूक्षेत्र पर 1512 में अधिकार करके राज्य का विस्तार किया। देखो, ये जो दोआब का क्षेत्र था ना, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, एक तुंगभद्रा और कृष्णा, लड़ाई इसी के ऊपर थी, असली लड़ाई इसी के ऊपर थी क्योंकि बहुत उपजाऊ होता है दोआब का क्षेत्र। विस्तार किया उन्होंने 1514 में, यानी 1512 में तो इस पे कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो क्षेत्र था उस पर अधिकार किया। और 1514 में उड़ीसा व 1520 में बीजापुर के सुल्तान को रहा। ये जब तहस नहस किया जाएगा तो बीजापुर भी उसमें शामिल होगा। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा तीनों की संयुक्त सेनाएं इस पर आक्रमण करेंगी। फिर 1565 के आसपास, 1665 में आक्रमण करेंगी। तो युद्ध के लिए सदैव तैयार रहते थे। कृष्णदेव राय जो है, जो बीजापुर को उन्होंने जीत ही लिया था, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने अनेक मंदिरों व गोपुरम का निर्माण कराया। इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए और गोपुरम का निर्माण कराया। गोपुरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपको बता दिया गया था, दोबारा से फिर बता दिया जाएगा। मंदिरों के एक तरीके से प्रवेश द्वार होते थे जो दूर से ही दिखाई दे जाते थे या मंदिर होने का आभास करा देते थे। कृषि का विकास व जलापूर्ति हेतु जलाशय व नहरों का निर्माण भी इनके काल में हुआ। देखो, इन्होंने कृषि का बहुत फोकस किया है। किसी भी साम्राज्य का भारत में अगर विकास हुआ है, सुदृढ़ता मिली है तो कृषि से मिली है। तो इन्होंने कृषि पे बहुत फोकस किया है, जलापूर्ति का बहुत ध्यान रखा है, जलाशय व नहरों का भी इन्होंने निर्माण कराया है। इन्होंने विजयनगर राज्य की धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक समृद्धि का व्यापक विस्तार किया। देखो, सारी चीज़ों का सारी आ गई। धार्मिक भी, मंदिरों का बहुत निर्माण कराया था इन्होंने। आर्थिक भी, अच्छे खासे पैसे थे, कृषि अच्छी होती थी। सामाजिकता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, समाज बहुत अच्छा था। और सांस्कृतिक समृद्धि का व्यापक विस्तार किया। अब अगला है कि इसका पतन कैसे हुआ। देखो, आंध्र भोज की उपाधि दी गई है कृष्णदेव राय को, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात, जब इनकी 1529 में इनकी मृत्यु हो गई, इनके पतन की परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगी। देखो, किसी भी साम्राज्य का विनाश तब होता है जब उसके राजा जो होते हैं योग्य नहीं होते, वो भोग विलास में डूबे रहते हैं, प्रजा का ध्यान नहीं रखते, तो उसका विनाश निश्चित है। यही यहाँ भी हुआ। तो धीरे धीरे परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगी।
राजकीय तनाव का लाभ उठाकर अराविदु वंश ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। जो इनका अंतिम वंश था अराविदु, वो फिर सत्ता पर अधिकार करने के लिए आ गया। सत्ता के समीकरण परिवर्तित होने लगे, आपस में इनमें लड़ाइयाँ शुरू हो गई। महत्वाकांक्षाओं के कारण 1565 ईस्वी में राक्षस तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध, इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं या तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि किस किस के बीच हुआ, का भयंकर युद्ध हुआ। प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में लड़े गए इस युद्ध में, यानी विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने। ये भी जीके में बहुत बार पूछा गया है। लड़े गए इस युद्ध में विजयनगर की सेना बहुत बुरी तरीके से हार गई। 3 संयुक्त सेनाओं द्वारा, बीजापुर, गोलकुंडा व अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं द्वारा विजयनगर की हार हुई। विजयी सेनाओं ने समृद्ध शहर को बुरी तरह से उजाड़ दिया। देखो, इस शहर का इतने बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शहर का कोई घर नहीं छोड़ा गया, कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा गया, जबरदस्त तरीके से उजाड़ दिया गया था ताकि इसकी स्मृति शेष ना रहे, कोई किसी को पता ना लगे कि विजयनगर कहीं था। तो फिलहाल इतना ही आज के लिए। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दें। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।